जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं, जैसा कि आपको थम दिख रहा होगा कि टाइम एंड वर्क का हम दूसरा पार्ट ला रहे हैं। जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सेकंड पार्ट में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टाइप नंबर 3 से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है। ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क को 15 डेज में। बोथ ऑफ द टीम स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ये लेफ्ट ए लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज विल बी द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क को बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए। ए एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, तो आप बोलेंगे 10 डेज में। क्या बोल रहे हैं आप? 10 डेज में। और बी सेम वर्क को कंप्लीट करता है तो 15 डेज में। मैंने आपको क्या सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम 10 का 15 का, तो मुझे 30 आएगा। क्या आएगा एलसीएम में? 30। तो क्या हम टोटल वर्क 30 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि ए प्लस बी ने ए और बी ने वर्क को स्टार्ट किया। तो ए और बी वर्क को स्टार्ट किया, 4 डेज तक वर्क किया। कितने डेज तक? 4 डेज तक। इसके बाद ए लेफ्ट हो गया तो बी अकेला बच रहा है। बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ओके। तो यहाँ ए और बी का कैपेसिटी अगर देखेंगे, तो दोनों का कैपेसिटी यहाँ देखिए, कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। अर्थात टोटल वर्क को डिवाइड करोगे 10 से, तो ये 3 टाइम में डिवाइड होगा और ये आपका 2 टाइम में डिवाइड होगा। इन दोनों का कैपेसिटी मिला के 5 आएगा। अगर ये 4 दिन तक काम करेंगे तो 4 दिन में ये 20 वर्क करेंगे। तो टोटल वर्क कितना करना था आपको दिख रहा है? 30। 30 में से 20 वर्क हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 10। इस रिमेनिंग वर्क को कौन अकेला करेगा? तो बी करेगा। बी की कैपेसिटी कितना है? तो बी की कैपेसिटी आप कहेंगे 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 डेज। रिमेनिंग वर्क को बी अकेला कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 5 डेज में। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू ये वर्क 20 डेज, 20 डेज, और बी कैन डू द सेम वर्क फॉर 30 डेज में। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 9 डेज। बी लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज विल ए विल वे रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन ए, एक वर्क को कंप्लीट करता है 20 डेज में, और बी जो है सेम वर्क को कंप्लीट करता है कितने डेज में, तो ये आप कहेंगे 30 डेज में। इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा 60। 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये 3 टाइम में डिवाइड करेगा और ये 2 टाइम में। क्वेश्चन में क्या बोला? बोथ स्टार्ट वर्क टुगेदर। ये दोनों मिलके वर्क को ए और बी दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं। तो ये 9 डेज तक साथ में काम करते हैं। कितने डेज तक? 9 डेज तक। इसके बाद बी लेफ्ट हो जाता है तो ए अकेला बचता है। ठीक। तो ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया है? तो आप बोल रहे हैं कि 9 दिन तक साथ में काम किया है। तो इन दोनों का कैपेसिटी मिला के कितना होगा? 5। एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 45 वर्क करेंगे। अब हमारा टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से 45 चला गया, तो हमारे पास वर्क कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे 15 वर्क बच रहा है। अब इस 15 वर्क को अकेला कौन कर रहा है? ए की कैपेसिटी है 3। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मुझे 5 डेज आ जाएगा। कितने डेज में होगा? 5 डेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रिमेनिंग वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो 5 डेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ए कैन कंप्लीट ये वर्क 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क को 15 डेज। बोथ ऑफ द टीम स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट होता है। इफ द इंटायर वर्क कंप्लीट द 9 डेज में आफ्टर ये हाउ मैनी डिड ये लीव, लीव कितने दिन के बाद ए ने छुट्टी ले लिया, अर्थात ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया।
क्लियर है सभी को? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। तो ए कितने दिन काम करता है, तो आप बोलेंगे 10 दिन काम किया। बी कितने दिन वर्क क्लोज करता है, तो 15 डेज में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आप बोलेंगे 30 आएगा सर। तो 30 को डिवाइड करेंगे, ये 30 टोटल वर्क होगा। 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितने टाइम में, 3 टाइम में, और ये 2 टाइम में। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी ने वर्क को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़ दिया काम को, तो अब बी अकेला कर रहा है। तो ये वर्क टोटल कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 9 डेज में। ये 9 डेज में वर्क हो गया। तो बी जो है स्टार्टिंग से लेके अंत तक काम किया है। बी का कैपेसिटी कितना है, आप बताएंगे दो। तो दो बी की कैपेसिटी है। दो के हिसाब से अगर ये 9 दिन काम करेगा बी, तो टोटल काम 18 करेगा। टोटल 18 काम कर लिया। टोटल काम करना कितना था, 30। 30 में से 18 कर लिया है कौन काम, ये बी। तो बचा काम कितना, 12। इस 12 काम को ए ने किया होगा, तो ए की कैपेसिटी है 3। अर्थात ये 4 दिन तक साथ में काम किया होगा। अर्थात ए ने कितने दिन काम किया है, तो ए का बोला जाए अगर, तो ए जो है ये 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, ये 4 दिन तक साथ में काम किया। अर्थात तो 4 दिन के बाद लीव ले लिया, तो ये 5 दिन, तो टोटल काम 9 दिन। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है 16 नंबर का। ए कैन डू वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क 15 डेज में। सी कंप्लीट द सेम वर्क को 30 डेज में। ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टास्क ए आफ्टर 3 डेज के बाद। एंड ए जो है टास्क 3 दिन के बाद वो टास्क छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया। ए आफ्टर 3 डेज, उसके छोड़ने के 3 दिन बाद आल्सो लेफ्ट बी, बी भी रिमेनिंग छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया, सी। क्लियर है? चलो, तो देखिए क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए है, एक वर्क को 10 डेज में क्लोज करता है, और बी जो है सेम वर्क को 15 डेज में क्लोज करता है, और सी सेम वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो आप कहोगे कि 30 ही आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, 30 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। अब क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया। तीनों ने मिलकर वर्क स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कितने दिन के बाद, ये कह रहा है कि 3 दिन के बाद, ये 3 डेज। ए लेफ्ट हो गया, तो अब यहां पर कौन बचा, बी और सी बच रहा है। ये भी 3 दिन के बाद लेफ्ट हो गया। अब सी अकेला काम करेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो ए बी सी तीनों ने 3 दिन काम किया। तीनों की कैपेसिटी यहां मिला रहे हो तो कितना आ रहा है, 3 2 5, 5 और 1 6। अगर ये लोग 3 दिन काम करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 36 18 काम कर ले। क्लियर है? चलो, बी और सी ने 3 दिन काम किया, तो बी और सी की कैपेसिटी कितना है, तो आप बोलेंगे बी और सी की कैपेसिटी जो है, यहाँ देखिए बी और सी की कैपेसिटी 2 और 1 3। अर्थात बी और सी की जो कैपेसिटी हो जाएगा, बी और सी की कैपेसिटी 3 होगा, और ये 3 दिन तक काम करेंगे, तो ये 9 काम करेंगे। अर्थात 18 काम था और 9 काम, ये दोनों मिलके कितना काम कर लिए, 27। ये 27 काम कर लिए। कितना काम कर लिए, ये 27। ठीक, ये हो गया 27। ठीक है? अब बचा वर्क कितना है, बचा वर्क आपके पास 27 में से, वो 30 में से 27 चला गया, तो 3 वर्क बच रहा है। इस 3 वर्क को कौन अकेला करेगा, सी। सी की कैपेसिटी कितना है, 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 डेज में ही आएगा। अर्थात रिमेनिंग वर्क को सी ने कितने डेज में कंप्लीट किया है, तो आप ये कहेंगे कि 3 डेज में कंप्लीट किया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन सिखा रहे हैं।
ए कैन डू ए वर्क 15 days, बी कैन डू द सेम वर्क को 20 days, सी कैन डू द सेम वर्क को 30 days, ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर ए फ्यू डेज, ए लेफ्ट, बी लेफ्ट आफ्टर 4 days, सो कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 2 days में, रिमेनिंग वर्क 2 days में कंप्लीट हो गया। देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड द इंटायर द वर्क, ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, कि ए जो है, ए एक वर्क को 15 days में कंप्लीट करता है। सेम इसी वर्क को बी, बी जो है 20 days में कंप्लीट करता है। और सी जो है सेम वर्क को ये 30 days में कंप्लीट करता है। इन तीनों का एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, आपके पास 60 आ जाएगा। 60, ये इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम में, ये 3 टाइम में, और ये 2 टाइम में। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोला कि ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट, तीनों ने वर्क को स्टार्ट किया है। स्टार्ट वर्क तीनों ने किया, अर्थात ए, बी और ये सी, ये तीनों ने वर्क स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन तक इस काम साथ में किए, ये हमें नहीं पता है। इसके बाद ए लेफ्ट हो गया, तो ये ए लेफ्ट हो गया तो बी और सी काम पर लगे हैं, इन्होंने 4 दिन साथ में काम किया। इसके बाद बी भी लेफ्ट हो गया और सी ने बचे हुए काम को 2 दिन में पूरा कर दिया। क्या यही क्वेश्चन बोल रहा है, देख लीजिए एक बार। All three start the work together after few days. A left, B left after 4 days. So complete the remaining work. रिमेनिंग वर्क को 2 दिन में कंप्लीट किया, किसने, सी ने कंप्लीट किया है। ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां देखिए आपका, ए ने लास्ट में 2 दिन अकेला काम किया, तो ए का कैपेसिटी कितना है आपको दिख रहा है 2, तो ये 2 दिन काम करेगा, तो इसका मतलब वो 4 काम करेगा। बी और सी, बी और सी ने 4 दिन काम किया, तो 4, इन दोनों की कैपेसिटी बी और सी का मिलाएंगे 5, 5 चौके 20 काम हो जाएगा। अर्थात लास्ट से ये लोग कितना काम कर लिए, 24 वर्क कर लिए। अब इधर मेरा वर्क कितना बच रहा है, टोटल कितना है, टोटल मेरे पास वर्क है 60, 60 में अगर 24 चला गया तो बचा कितना आपके पास, तो आप ये कहेंगे कि 36 वर्क बच रहा है। ठीक है, अर्थात इन दोनों को प्लस करोगे 60 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस वर्क को 36 को स्टार्टिंग में किसने किया है, तो ये तीनों ने मिलकर किया होगा, तो 4 3 7 और 2 9, इसको 9 से डिवाइड कर दो तो ये 4, अर्थात ये 4 दिन तक साथ में ये काम किए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, 4 4 और 2, ये आपका हो जाएगा 10 दिन में। तो टोटल आपका डेज जो आएगा ये 10 डेज आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। सभी कमेंट कर सकते हैं, जिसको डाउट रहेगा वीडियो को वॉच करके फिर से आप वापस देख सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क को 12 डेज में, सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क को 15 डेज में। ऑल थ्री स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर, ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर से द वर्क वाज कंप्लीट एंड द बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर, ए देन इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीट, ये वर्क कितने डेज में टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी देखिए, यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, सेम वर्क को बी जो है ये कंप्लीट करता है 12 डेज में, और सी सेम वर्क को कंप्लीट करता है तो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। इन तीनों का आप क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम क्या आएगा, आप कहोगे कि ये नंबर मेरा 60 आएगा, क्योंकि एलसीएम वही नंबर होता है जो इनके टेबल में आता है स्मॉलेस्ट। ठीक है। चलो इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम में, ये इसको 5 टाइम में, और ये इसको 4 टाइम में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि तीनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया है, ए बी सी, ये तीनों ने वर्क को मिलकर स्टार्ट किया, तीनों ने मिलकर वर्क स्टार्ट किया, बट ए जो है वर्क क्लोज होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया है।
अर्थात अब यहाँ बी और सी ने वर्क को किया। अब इसने जो वर्क किया बी और सी, 2 दिन साथ में काम किया और ये छोड़ दिया, तो बचा काम क्या है, 3 दिन तक ये काम किया। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है, तो 5 दिन पहले छोड़ दिया है। ये 3 2 5। अब बी और सी ने कितने दिन साथ में काम किया, 2 दिन। और ये 3 दिन सी ने अकेला काम किया। अगर सी 3 दिन अकेला काम करेगा तो एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे कि 12 काम करेगा। बी और सी बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो बी और सी 2 दिन साथ में काम करेंगे, तो आप लास्ट में ये बताएंगे कि 18 काम ये दोनों मिलके करेंगे। अर्थात लास्ट में बी और सी ने कितना काम किया है, 30 काम। तो 30 काम स्टार्टिंग में भी रहा होगा, क्योंकि टोटल वर्क 60 है। तो ये 30 काम होगा। इस 30 काम को कौन किया है, ये तीनों ने किया होगा। इन तीनों की कैपेसिटी कितना है, तो आप ये कहेंगे कि ये 6 5 11 हो जाएगा, और 4 15। तो दोनों की कैपेसिटी तीनों का मिला दोगे 15, 15 से डिवाइड करोगे, ये 2 दिन साथ में काम किए। अर्थात 2 दिन करके भी ए ने काम छोड़ा था, क्योंकि वो 5 दिन पहले छोड़ा। तो टोटल वर्क आपके पास कितना हो गया, तो 4 3 7, ये 7 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हमारे पास दूसरा अप्रोच भी है, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं इसका दूसरा अप्रोच क्या है। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, इरेज करके हम इसका दूसरा अप्रोच भी आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, ये टोटल वर्क कितना है आपके पास, 60। अगर ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, तो आप बोल रहे हो क्वेश्चन में कि ए ने 5 डेज बिफोर वर्क छोड़ दिया। अर्थात अभी मैं अगर एक दिन में 6 काम करता हूं और 5 दिन पहले मैं काम छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर रहता तो मैं और काम कर सकता। तो एक दिन में मैं 6 काम करता हूं, तो 5 दिन पहले मैं काम को छोड़कर चला गया, इसका मतलब 30 काम मैं और कर सकता था क्या। तो यहाँ पर आप 60 में प्लस कर दीजिए कितना काम, 30। ऐसे ही देखिए बी, बी अगर ने इसके छोड़ने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है, अर्थात 3 दिन पहले, ये कह सकते हैं 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो ए एक दिन, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका मतलब वो 15 काम और करता क्या। ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 और 30, 90, 90 में 15 प्लस करेंगे तो 105 हो गया। अब 105 को टोटल तीनों ने मिलकर किया होगा, ये 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तीनों ने, सभी ने मिलकर ये वर्क को क्लोज किया 7 डेज में। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बार बार देख लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम टाइप नेक्स्ट पे। टाइप नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क 20 डेज, और बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क को 24 डेज में। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इज ट्वाइस ए गुड वर्क मैन, किससे, सी से। देन इन व्हाट टाइम विल बी द बी अलोन 40% सेम वर्क का। ठीक है। ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ये 21 में ये क्वेश्चन बना था। मैं ऑल क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है। चलो देखिए, अगर आप ये कहिए क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी, यहाँ पर ए प्लस बी ए वर्क को 20 डेज में क्लोज करते हैं। और इसी तरह आपको दिया है बी और सी, तो बी और सी 24 डेज में क्लोज करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम आप कहोगे, इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा। क्या आएगा, 120। 120 को 20 से डिवाइड करोगे, 6 टाइम में डिवाइड होगा। 120 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें यह पता चल गया ए और बी का कैपेसिटी कितना है, 6 है, 6 है। और बी और सी का कैपेसिटी 5 है। लेकिन कुछ और कंडीशन बोला है, यहां से देखिएगा, ए इज ट्वाइस गुड वर्कमैन है। अर्थात यहां पर कैपेसिटी की अगर बात करेंगे,
तो ए होगा और ये क्या होगा सी। अगर ये 1 कैपेसिटी है तो इसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का मिला के कैपेसिटी मिलाओगे तो 3 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सिंगल कैपेसिटी निकालना चाहेंगे तो सिंगल कैपेसिटी यहां से भी निकल जाएगा। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 5 11, 11 और 3 आपके पास 14 आ जाएगा। 14 का हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तीनों का मिला के कैपेसिटी 7 होगा। अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन इन व्हाट टाइम विल बी द बी एलोन 40%। तो अगर हमें बी का पूछ रहा है तो ए और सी का कैपेसिटी हटाना पड़ेगा। तो ए बी, हमें किसका पूछ रहा है, बी का। तो ए सी का कैपेसिटी यहां से निकालना पड़ेगा। तो बी का एलोन कैपेसिटी देखोगे तो 7 माइनस में 3 करोगे तो आएगा कितना, 4। तो टोटल वर्क है 120। 120 को डिवाइड करोगे 4 से, और इसका मुझसे 40% पूछ रहा है तो 40% रख दो। 2 जीरो यहां से, 2 जीरो कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 12 डेज। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन? ठीक है, प्रैक्टिस करोगे फास्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, विल बी राइट आंसर 12। क्लियर है सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क 10 डेज। 10 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क ऑफ 15 डेज। सी एंड ए कैन द कंप्लीट द सेम वर्क ऑफ 20 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग वर्क को ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। चलो देखो, यहां पर क्या करना है कि ये ए है, ए और बी एक वर्क को 10 डेज में क्लोज करता है। तो बी और सी ने 15 डेज में वर्क किया। सी और ए सी और ए ने ये 20 डेज में कंप्लीट किया। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, तो देखिए यहां पर टोटल वर्क आप निकालोगे तो 60 आएगा। 60, ये इसको 6 टाइम में, ये इसको 4 टाइम में, और ये 3 टाइम में। अगर तीनों का सिंगल कैपेसिटी देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, हम इन तीनों को ऐड करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये आपको हो जाएगा 13। 13/2 आ जाएगा। क्लियर है? 13/2। अब हमें कैपेसिटी किसका बताना है, तो कैपेसिटी हमें बताना है बी का, जो कि सॉरी, पहले ये तीनों ने 8 दिन काम किया। तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 8 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, अर्थात 13/2 मल्टीप्लाई 8। ये इसको कट करेगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। अर्थात आप आंसर क्या बताओगे, तो ये 52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 52। टोटल वर्क कितना था, 60। 60 में से 52 वर्क हो गया, बचा कितना है, ए 8। 8 वर्क को कौन करेगा, सी। सी अकेला करेगा। तो सी का कैपेसिटी निकालना है, अर्थात 13/2 सभी का कैपेसिटी है। और इसमें से हमें किसका, सी का अकेला बता रहा है, तो ए बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी का कैपेसिटी कितना है, 6। अर्थात इसको 6 माइनस करेंगे तो ये 1/, क्या आएगा, 2। तो सी का अकेला कैपेसिटी 1/2 है। तो टोटल वर्क कितना बच रहा है, 8। 8 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। अर्थात 60 डेज में वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल, ये 2019 में बना हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ए कैन ए एंड बी टुगेदर, ये साथ में वर्क करते हैं 60 डेज में। और इसी तरह सी और ए टुगेदर साथ में 32 डेज में। बी सी मिलके 24 दिन में काम करते हैं। तो ये वर्क साथ में 12 दिन तक साथ में काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल सी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। क्लियर है? चलो यहां पर क्या करना है, ए और बी ये 16 डेज में कंप्लीट करता है। सी और ए ये कंप्लीट करता है 32 डेज में। और बी और सी कंप्लीट करते हैं 24 डेज में। तो इन सभी का एलसीएम लोगे
तो एलसीएम मेरे पास 96 आएगा। क्या आएगा? 96 इसके टेबल में। तो 16 6 जा, आप बोलोगे 96 होता है। 32 3 जा 96 होता है। 24 4 जा 96 होता है। हमें तीनों का सिंगल कैपेसिटी बताना होगा, तो तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को, ये आपका 10 और ये 13, 13 अपान में क्या आएगा? 2, सिंगल कैपेसिटी हो गया। अब ये तीनों मिलके शाम बोथ, यहाँ पर देखिए तीनों मिलके कितने दिन तक साथ में काम करते हैं? 12 दिन तक, ये 12 डेज तक। तो 13 अपान में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, ये इसको 6 टाइम में कट करेगा। और 13 6 जा 78 होता है। टोटल वर्क मेरे पास कितना था? तो बोलोगे 96, 96 में से 78 हो चुका। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? तो रिमेनिंग वर्क देखिए, 16 से 8 गया तो 8 आएगा। और बचा आपके पास कितना? यहाँ पर बचा आपके पास 8, 8 से 7 गया तो 1, ये रिमेनिंग वर्क 18 बच रहा है। अब रिमेनिंग इस वर्क को कौन अकेला करेगा? सी। सी का अकेला कैपेसिटी निकालना है। तो आप बताइए, तीनों का मिला के कैपेसिटी कितना है? 2। इसमें से माइनस क्या करोगे? तो हमें ए बी का माइनस करना पड़ेगा, ये 6, अर्थात ये 1/2 आएगा। तो रिमेनिंग वर्क 18 है, 18 को डिवाइड करोगे 1/2, तो 1/2 टू ऊपर चला जाएगा, आएगा 36 डेज। क्या क्लियर हो गए सभी? चलो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी प्रैक्टिस करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू फिर करेंगे। ओके, बाय बाय। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। आप सभी प्रैक्टिस करिए, आपका स्कोर बढ़े, ठीक है। ओके, बाय बाय।